नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी नई वीडियो में हम कक्षा 4 का पाठ मुफ्त पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि मुफ्त का मतलब क्या होता है। मुफ्त का मतलब होता है एकदम फ्री, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है फ्री। तो आज हम उसी चीज़ पे बेस्ड एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। हाँ, तो क्या ये है ना, जो ये इनका नाम है भीखू भाई। एक दिन इनका मन हुआ कि आज तो भाई मुझे ना बिल्कुल ना ताजा कसा हुआ नारियल खाना है शक्कर के साथ। शक्कर मतलब चीनी के साथ उन्हें आज नारियल खाने का मन हुआ। आहा मम। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई अपने होठों को चटकारा मतलब ऐसे उन्होंने अपने होठों को चटकारा, इसे बोलते हैं हम चटकारा। उसके बारे में सोचती उन्होंने ऐसे करके अपने होठों को चटकारा, मतलब वो स्वाद ले रहे थे कि कैसा उसका मीठा मीठा स्वाद होगा। वहाँ क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। हाँ, तो उन्होंने कहा वह कितना मीठा मीठा सा स्वाद होगा। मैं तो उसके बारे में सोच ही रहा हूँ। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। अब एक छोटी सी समस्या हो गई कि घर में तो अब एक भी नारियल नहीं था। अब वो नारियल खाए तो खाए कहाँ से, क्योंकि घर में तो नारियल था ही नहीं। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबू भेन से कहा। लाबू भेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो खा जाना है। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबू भेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। तो हाँ, वो घर पर गए। उन्होंने अपनी पत्नी लाबू भेन से कहा कि लाबू भेन, आज तो मेरा मन ना नारियल खाने का हो रहा है। तो उसने कहा, ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। तो भीखू भाई ने कहा, फिर तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा। तो अब लाबू भेन ने कहा कि भाई, अब उन्होंने कंधे उचकार कर कहा, खाना है। लाबू भेन मतलब कंधे उचकार कर बोली, खाना है तो जाना है। उसने कहा, अब आपको नारियल खाना है तो आपको बाजार तो जाना ही पड़ेगा। अब इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबू बहन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब उन्होंने कहा, अगर मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है बाजार तो मैं चला जाऊं, पर एक और दिक्कत है कि वहां जाने के बाद मुझे पैसे भी तो खर्च करने पड़ेंगे ना। तो लाबू बहन बोली, हाँ भाई पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, बिना पैसे का तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। हाँ, अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि भीखू भाई ना थोड़े से कंजूस इंसान थे। थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जा कर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। हाँ, तो वो अपने गांव में एक बूढ़े बरगद के नीचे गए और सोचने लगे, अब मैं क्या करूं भाई, क्या करूं। ऐसे ही वो सोच रहे थे। तो देखते आगे क्या हुआ होगा। मगर नारियल खाने के लिए जी जैसे ललचाया, हाँ, कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबू बहन से बोले। हाँ, तो मतलब नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया मतलब जी मान ही नहीं रहा था कि तू अब जा और जाके खरीद के ला नारियल। जी ऐसा कह रहा था। तो वो जल्दी से घर लौट कर आए और लाबू बहन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले नारियल के आजकल कितने दाम में बिक रहे हैं। तो उन्होंने कहा लाबू बहन से, चलो मैं जरा ना बाजार तक होके आता हूँ, आज मुझे भी देखना है कि नारियल के आजकल कितने दाम में बिक रहे हैं आजकल नारियल। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। हाँ, तो उन्होंने इधर की तरफ कुछ देखा और उधर की तरफ कुछ देखा और उन चीज़ों को उठाते हुए दाम पूछने लगे। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। हाँ, तो वो किसी चीज़ का दाम पूछते और देखते, इधर उधर देखते हुए नारियल वाले की दुकान के पास पहुंच गए। अब देखते हैं उन्होंने क्या किया होगा। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे। तो भीखू भाई ने कहा, अरे नारियल वाले भैया, नारियल कितने में दोगे। भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका।
तो इसने कहा काका बस एक नारियल ले जाओ और 2 रुपए दे जाओ, बस इतने में ही है। बस 2 रुपए, भिखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा। उन्होंने आंखें फैलाकर मतलब बस 2 रुपए, उन्होंने ऐसे अचानक अचंभित होकर कहा 2 रुपए, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, 2 रुपए, 2 रुपए में तो बहुत ज्यादा है जी ना, जी ना, अगर तुम 1 रुपए में दो तो सही भी है, मैं ना खरीदूं, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा ना जी ना, 2 रुपए सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। ठीक है भीखू। तो उस नारियल वाले ने कहा ना जी ना, 2 रुपए एकदम सही दाम है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। ठीक, तो भीखू भाई ने कहा ठीक है। भीखू भाई बड़बड़ाए मतलब ऐसे बोलने लगे, क्या है, कुछ भी बोलने लगे उसको गुस्से में। अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने नारियल वाले से पूछा। अच्छा तुम मुझे नारियल मत दो 1 रुपए में, पर ये बता दो कि 1 रुपए का नारियल कहाँ मिलता है, मैं वहाँ जाके खरीद लूँगा नारियल। नारियल वाले ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। तो उस नारियल वाले ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर जाओ तो वहाँ पे एक ना मंडी है, उस मंडी में शायद मिल जाए तुम्हें 1 रुपए का नारियल। तो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। तो उन्होंने कहा टहलने, तो वो उन्होंने कहा कि चलो देख लेते हैं क्या दाम हो रहा है मंडी में भी। फिर वो टहलने का एक मौका है और रुपए भर की भी बचत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये एक टहलने का भी मौका मिल जाएगा, इसी बहाने मुझे, वैसे भी मैं पूरे दिन घर पे रहता हूँ, इसी बहाने मैं बाहर घूम भी आऊँगा और मेरे पूरे 1 रुपए की बचत भी हो जाएगी। अब देखते हैं उनकी कंजूसी क्या रंग लाएगी। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया मतलब ऐसे थपथपाया उन्होंने। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल मतलब शोर शराबा हो रहा था मंडी में बहुत ज़्यादा। व्यापारियों की आवाज़ें गूंज रही थी। हाँ, तो जो व्यापारी थे उनकी आवाज़ें गूंज रही थी, इधर उधर जोर जोर से गूंज रही थी। अब देखते हैं व्यापारी की क्या गूंज रही होगी आवाज़। बटाटा, आलू बटाटा, कांदा प्याज, गाजर, गोभी, बंद गोभी। तो व्यापारियों की आवाज़ गूंजी थी, बटाटा, आलू बटाटा, कांदा प्याज, कांदा, गाजर, गोभी, बंद गोभी, ये सब खाने की चीज़ें हैं। आगे देखते क्या हुआ होगा। माथे का पसीना पहुंचकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? हाँ, तो उन्होंने अपना पसीना जो आ रहा था उन्होंने उसे पोंछा और इधर उधर ताका और देखा कि वहाँ पे एक नारियल वाला है। तो उन्होंने नारियल वाले से पूछा अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपए काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। 1 रुपए में काका, जो चाहे ले जाओ जल्दी। तो उसने कहा कि बस 1 रुपए में लेना है काका, जो चाहिए आपको, जो सा नारियल पसंद है जल्दी से उठाओ और ले जाओ। शू छे भाई, भीखू भाई ने कहा ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपए मांग रहे हो? तो अब उन्होंने फिर से कंजूसी करी। उन्होंने कहा मैं इतनी दूर अपने घर से यहाँ मंडी तक आया हूँ और तुम तब भी पूरा 1 रुपए मांग रहे हो? ना जी ना, 50 पैसे काफ़ी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम ये लो पकड़ो 50 पैसे। उन्होंने कहा मैं इतनी दूर मंडी आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपए ले रहे हो? ना जी ना, मैं तुम्हें 50 पैसे देता हूँ, लो ये 50 पैसे पकड़ो और वो नारियल मैं लेके जा रहा हूँ। उन्होंने वो नारियल ले लिया। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला माफ़ करो काका। तो उसने जल्दी से वो जो नारियल भीखू भाई ने उठाया था ना, उसने वो छीन लिया भीखू भाई से और कहा माफ़ कर दो काका, 1 रुपए या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला बदरंगाहा पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ
तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। तो उसने कहा जाओ, वहाँ एक बदरंगा जगह है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे शायद तुम्हें 50 पैसे में एक नारियल मिल जाए। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ होगा, उन्हें नारियल मिला होगा या नहीं। भीखू भाई तो एक सेकेंड, भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं ना, वैसे भी अभी मेरी टांगों में दम है, टांगे मतलब अभी उनके पैरों में दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। तो अब पैरों को यूं घस 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 घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। हाँ, तो जैसे ही वो हर 2 कदम चलते अपनी जेब से पसीना निकालकर एक रुमाल निकालकर अपने जेब से एक सफ़ेद बड़ा रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछते। फिर 2 कदम करते, फिर यही काम करते, क्योंकि अब वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनके पैरों में दम नहीं था, फिर भी वो ज़बरदस्ती चले थे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। हाँ, तो सागर वहाँ पे वो पहुँच गए और वहाँ पे एक सागर था, वहाँ पे उसके किनारे में एक नाव वाला बैठा हुआ था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो भीखू भाई ने कहा अरे भाई, एक नारियल तुम कितने रुपए में दोगे? उन्होंने कहा ये नारियल तो बहुत अच्छे दिखते हैं देखने में। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नारियल वाले ने कहा। तो उसने कहा काका, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ले जाओ 50 पैसे में। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। हाँ, तो उन्होंने ऐसे कहा 50 पैसे, मतलब मानो वो हैरानी में हक्के बक्के हो गए। हक्के बक्के मतलब वो तो एकदम अचंभित हो गए, एकदम अचानक से उन्हें झटका सा लग गया, इतने वो हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? हाँ, तो उन्होंने कहा मैं इतनी दूर से चल कर आया हूँ और इतना थक गया हूँ, फिर भी तुम पूरे 50 पैसे मांग रहे हो, मेरी मेहनत बेकार हो गई। उन्होंने कहा फिर तो भाई मेरी जो मेहनत थी ना, मैंने इतनी आने की यहाँ पर की, वो बेकार हो गई। अब वो फिर से कंजूसी कर रहे थे। उन्होंने कहा वो फिर से कंजूसी करने लगे। अब देख लीजिए आप वो कितने कंजूस थे। पहले कहने लगे 2 रुपए नहीं, फिर 1 रुपए नहीं, फिर 50 पैसे नहीं, अब पता नहीं वो कितने पैसे में उससे नारियल मांगेंगे। तो देखते हैं। 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। उन्होंने फिर कंजूसी करी और कहने लगे ना जी ना, 50 पैसे बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा और ये नारियल तुमसे लूँगा। बताओ, यह लो, रख लो। ऐसा कहते भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। हाँ, तो उन्होंने कहा ये 25 पैसे उन्होंने उस नारियल वाले को दिए और कहा, और झुक के जैसे ही उन्होंने नारियल उठाने वाले थे, देखते हैं क्या हुआ होगा। नारियल वाले ने कहा नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। उसने कहा नीचे रख दो चुपचाप मेरा नारियल, मेरे साथ कोई सौदा नहीं चलेगा। सौदा मतलब ये ले ले और वो दे दे, इसे बोलते हैं हम सौदा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और ज़रा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए ना नारियल? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। तो उसने कहा उसने थोड़ा ठंडे दिमाग से, मतलब उसने शांति से थोड़ा सोचा और भीखू भाई की तरफ देखा और कहा तुम्हें सस्ते में नारियल चाहिए ना? तो उसने कहा जाओ, पास में नारियल का बागीचा है, जाके उसमें अपने मनपसंद नारियल ले लो, वो भी अपने मनपसंद दाम में। तो उसने अब देखते हैं आगे क्या हुआ। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं इतनी दूर वैसे भी चल के आ ही गया हूँ, तो बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है? हर्ज मतलब दिक्कत ही क्या है मुझे बगीचे तक जाने में? सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे।
बच्चों सच बात तो यह थी कि वो बहुत ज़्यादा मतलब थक चुके थे और उनमें अब चलने की ताकत नहीं रही थी, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। हाँ, तो अब उन्होंने सोचा, उनके दिमाग में 25 पैसे बचाने के ख्याल से उनमें फिर से फुर्ती आ गई। जैसे अब वो अभी तो वो आए हैं, भीखू भाई ने सोचा दुगना चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा दुगना चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, पर 4 आने मतलब 25 पैसे तो बच ही जाएंगे ना मेरा तो फ़ायदा है। और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है, तो उन्होंने कहा। और फिर दूसरी बात, कोई भी चीज़ मुफ्त में तो कभी मिलती ही नहीं है, तो फ़ायदा ये मेरा। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? तो उन्होंने कहा। फिर वो चलते चलते नारियल के बगीचा पहुंच गए। उन्होंने वहां के माली से पूछा, अरे भाई तुम एक नारियल कितने रुपए में बेचोगे? अब देखते हैं आगे क्या हुआ। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे। काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे। अब भीखू भाई ने फिर कंजूसी दिखाई और कहने लगे, हे भगवान, पूरे 25 पैसे। मतलब हैरानी से बोले, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, पूरा रास्ता चलने के बाद जूते घिस गए, पैर थक गए, फिर भी पैसे देने पड़ेंगे। हे भगवान, मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में दे दो। हाँ, उन्होंने कहा, अब तुम क्या करो, मेरी बात मानो और एक नारियल तो मुफ्त में मुझे दे ही दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा। देखो मैं कितना थक गया हूँ। उन्होंने कहा, देखो मैं कितना थक गया हूँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूँ ले लो। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये, मेरा यहाँ तक आना बेकार न गया। भीखू भाई, तो अब देखते क्या उन्होंने कहा। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, तुम्हें सारे नारियल मुफ्त में चाहिए ना, जाओ वो पेड़ रहा और चढ़ जाओ। तो उसने कहा, वो भी तंग हो गया, उसने कहा, जाओ तुम्हें मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पे अब खुद चढ़ो और खुद नारियल तोड़ो, ठीक है। यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, जाओ, ये रहा तुम्हारे सामने पेड़ और वो रहा उसके ऊपर उसके नारियल, जाओ तोड़ो। कि कोई कमी, यहाँ पे नारियलों की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। उसने कहा, यहाँ पर नारियल की कोई कमी नहीं, बस ये पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच है, जितना चाहूँ ले लो। भीखू भाई ने कहा, सच में जितना मैं चाहूँ ले लो। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये, मतलब उनकी खुशी मतलब रुकी नहीं रही थी आते आते। मेरा यहाँ तक आना बेकार न गया। उन्होंने कहा, मैं इतनी दूर पहले वहाँ से आया मंडी से, फिर वहाँ पर उससे भी पहले मैं नारियल वाले के पास आया, फिर मंडी से आया, फिर समुद्र किनारे से, तब जाके मैं यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ इतनी दूर आना मेरा बेकार तो नहीं गया। वैसे उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो जल्दी जितनी जल्दी हो सके पेड़ पे चढ़ने लग गए। अब देखते हैं क्या हुआ। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे। उन्होंने कहा, पेड़ पे चढ़ते चढ़ते उन्होंने सोचा, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहो तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए, फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथ को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए जज्जक पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। हाँ, अब देखते हैं क्या हुआ। तो क्या हुआ कि वो पेड़ पे चढ़ गए और पेड़ पे चढ़ते चढ़ते खुशी से बोलने लगी, जितने चाहूँ उतने तोड़ लूँ। वाह भाई वाह। फिर वो पेड़ पे जब चढ़ गए तो
वो तना इसे बोलते हैं, तने और टहनी के बीच में आराम से बैठ गए और सबसे बड़े नारियल की तरफ हाथ मारने लगे ताकि वे सबसे बड़ा नारियल तोड़ सके। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर उन्होंने नारियल को पकड़ लिया। अब देखते हैं, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। हाँ, तो वो असली बात तो यह थी कि उन्होंने जैसे ही नारियल को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया ना, तो वो लटक गए और झट उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और नारियल को पकड़ लिया और हवा में उनके दोनों पैर झूल रह गए। माँ, अब मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ? भीखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई मदद करो। तो वो चिल्लाने लगे, अरे भाई कोई तो मेरी मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। तो माली ने कहा, वो उनसे विनती करने लगे कि माली प्लीज़ मुझे बचा ले प्लीज़। तो उसने कहा, काका वो माफ़ कर दो, वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो है आपको नारियल देना, मैंने तो सिर्फ नारियल तोड़ने की बात करी थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। तो उसने कहा, बाकी सब तो तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है, इसमें मैं नहीं फंसने वाला। पैसे नहीं खरीदना, नहीं बेचना, नहीं और मदद नहीं। तो उसने कहा पैसे नहीं देना, खरीदना नहीं, बेचना, मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। तो तभी वहाँ पे ऊंट पे सवार मतलब जिस ऊंट पे एक आदमी बैठा हुआ था, तो वो वहाँ से गुजर रहा था। और ऊंट पे बैठे आदमी को हम बोलते हैं, जो ऊंट की राइडिंग करता है उसे हम बोलते हैं ऊंट सवार। वहाँ से गुजर रहा था। तो उसने देखा, अरे ओ भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे। तो ऊंट वाले मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना। तो उन्होंने कहा, अरे ए ऊंट वाले मेरे पैर वापस पेड़ पे टिका दो ना प्लीज़, मेरी मदद कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने कहा, बड़ी मेहरबानी होगी मेरी तुम पर। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ। तो ऊंट वाले ने सोचा, चलो मैं भी मदद कर ही देता हूँ, मेरा क्या चला जाएगा उसमें, मेरा क्या चला जाएगा उसमें। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। हाँ, तो उन्होंने जल्दी से वहाँ पे वो गए और ऊंट की पीठ पे खड़े होकर भीखू भाई को पकड़ लिया। अब झट ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। अब ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आ गए। फिर वही कहावत हो गई, आ बैल मुझे मारो। उनका काम क्या हुआ, पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। हाँ, तो ये वही काम था ना, आ बैल मुझे मार, जिसमें जब वो ऊंट को हरे पत्ते दिखे तो उसके मन में लालच आ गया कि भाई मैं तो वहाँ डेजर्ट में वो कांटे खाता रहता हूँ कैक्टस पेड़ के, तो क्यों ना मैं यहाँ पे हरे हरे पत्ते क्यों ना खा लूँ। ऐसा सोचकर बस वह साइड में हो गया। उसने गर्दन झुकाई और साइड हो गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैर को कसकर पकड़ लिया। अब क्या हुआ, अब उल्टा हो गया। वो चला था भीखू भाई को बचाने के लिए, अब वो खुद उल्टा वहाँ पे फंस गया। अब उसने अपनी जान बचाने के लिए भीखू भाई के पैर जोर से पकड़ लिए। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। अब वहाँ पे एक और घुड़सवार आ गया। अब देखते हैं आगे घुड़सवार ने क्या किया होगा। अरे संभालो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे। तो उन दोनों, वो जो ऊंट वाला और भीखू भाई जो पेड़ पे लटके थे, उन्होंने घुड़सवार से कहा, अरे भाई हमारी मदद कर दो, हमें बचाओ। ऐसे वो उसको पुकारने लगे, सुनो भाई कोई बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी मतलब उन्होंने उनसे मदद मांगी, कृपया करके मुझे बचा दो।
ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। तो उन्होंने कहा, अरे मेरे भाई, तुम तो मेरे भाई हो, मुझे पेड़ पे वापस पहुंचा दो हम दोनों को, हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हाँ तो क्या हुआ, उस घुड़सवार ने कहा 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। तो उसने सोचा कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा इन्हें पेड़ पर वापस पहुँचाने के लिए, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़ता हूँ और उनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। तो वह भी वही काम करने लगा जो उस ऊँट वाले ने किया था, वह घोड़े की पीठ पर खड़ा हो गया। लेकिन कौन कहता है कि घोड़े ऊँट से बेहतर है? फिर अब वही कहावत हो गई, कौन कहता है कि घोड़े ऊँट से बेहतर है। अब हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। अब उस घोड़े के भी मन में लालच आ गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी हरी हरी घासें उगी पड़ी थी। अब दोनों, कौन कहता है कि दोनों अलग अलग है। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। तो हाँ, क्या हुआ, तो अब वो घोड़ा भी आगे बढ़ गया और छोड़ चला अपने मालिक को भी उस ऊँट वाले के पैरों में लटकते हुए। कौन कहता है कि घोड़ा भी ऊँट से अलग है? वही कहावत है। 1 2 और अब तीनों झूलते रहे। अब पहले एक था, फिर दूसरा आया, अब तीनों के तीनों पेड़ पे झूलने लगे। वह नारियल के पेड़ में से काका काका कैसे पकड़े रहना। तो उन दोनों ने बोला, काका काका पेड़ को कस के पकड़े रहना, छोड़ मत देना कहीं गलती से, नहीं तो हम तीनों नीचे गिर जाएंगे। घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। तो उस घोड़े सवार ने कहा, काका काका जब तक कोई हमें बचाने ना आ जाए ना, हम तीनों को, तब तक आप पेड़ को छोड़ना ना, मैं आपको पूरे 100 रुपए दूंगा, 100 रुपए। अब बच्चों आप समझिए, जब उस ज़माने में 2 रुपए का एक नारियल मिलता था, तो उस ज़माने में लोग 50-50 पैसे के नारियल भी बेचते तो उस ज़माने में 100 रुपए करोड़ों रुपए के बराबर मायने रखते होंगे। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। काका काका अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपए दूंगा। तो उसने कहा, अब वो उसने डबल कर दिया, उसने कहा, काका छोड़ मत देना पेड़, मैं आपको पूरे 200 रुपए दूंगा, उसका भी डबल अमाउंट। अब देख लीजिए, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। तो उसने कहा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं, तभी मैं आपको वो 200 रुपए दे रहा था वो दूंगा। 100 200, बाप रे बाप, 300 रुपए, 100 प्लस 200 रुपए, बाप रे बाप। भीखू भाई तो खुशी के मारे पागल हो गए। 300 रुपए, भीखू भाई का सिर चकरा गया। हाँ तो मतलब उन्हें चक्कर आ गए कि भाई 300 रुपए, मैं तो अरबपति बन जाऊंगा। उस टाइम 300 रुपए भी बच्चों बहुत कीमती थे। उस टाइम 300 रुपए सिर्फ सेठों और रईस लोगों के पास थे। इतना सारा पैसा खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैलाया। हाँ तो क्या हुआ, तो 300 रुपये, बाबा रे बाबा, खुशी से उन्होंने अपने दोनों हाथों को नारियल से जोड़ दिया और फैला दिया यूं बिल्कुल। अब वही कहते हैं ना, कौन किसका सगा है, तो उन्होंने ऐसे अपने हाथों को फैला लिया और उनकी बात, अब वो भूल गए कि वो लटके हुए हैं पेड़ पर, खुशी के मारे वो पागल हो रहे थे ना, और वो भूल गए कि वो पेड़ पे थे, तो उन्होंने छोड़ दिया अपना हाथ और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। अब क्या था, फिर जब वो नारियल छूट गया, अब पछताए हो गया क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब उन्होंने वो नारियल छोड़ दिया तो घुड़सवार, भीखू भाई और वो ऊंट वाला तीनों नीचे गिर गए धड़ाम से। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा था। हाँ तो भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे, मतलब उठने की कोशिश कर ही रहे थे, अपना बैलेंस बना रहे थे, कि तब भी एक बहुत बड़ा नारियल उनके सर पे आ गिरा, बिल्कुल मुफ्त, वो भी बिल्कुल फ्री एकदम।
तो बच्चों इसलिए इस कहानी का नाम मुफ्त ही मुफ्त रखा गया, क्योंकि उनको वो नारियल तो बिल्कुल मुफ्त मिला, ना उन्हें तोड़ना पड़ा, वो अपने आप गिरे और नारियल भी गिर गया। तो इस कहानी के लेखक का नाम है ममता पांडे, अनुवाद है सारे गौ। तो बच्चों धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।